आदाब दोस्तों, मैं सैयद शाह वासिफ हसन वाइजी आज आपसे एक ज़रूरी बात साझा करना चाहता हूँ। हम सब जानते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमें जो संविधान दिया है वो तभी मजबूत रहेगा जब हर नागरिक को अपना वोट देने का अधिकार पूरी तरह मिले। और वोट का अधिकार तभी सुरक्षित है जब हमारी वोटर लिस्ट बिल्कुल साफ सुथरी हो। आज बहुत से लोग परेशान हैं क्योंकि उनका नाम वोटर लिस्ट से कट जाने की संभावना का डर है। अगर आप अपना फॉर्म सही ढंग से और सही तरीके से भरते हैं तो आपका नाम कटने की संभावना जीरो हो जाती है। इसलिए आज इस वीडियो में हम बिल्कुल आसान तरीके से समझते हैं कि SIR फॉर्म सही तरीके से सही ढंग से कैसे भरा जाए और अपने वोट को सुरक्षित रखा जाए। चलिए अब हम शुरू करते हैं इसको। ये फॉर्म जो है कुल इसके 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा है ऊपर वाला और नीचे के 2 हिस्से हैं, बायां वाला और दायां वाला, लेफ्ट और राइट। तो आइए हम समझते हैं कि इसको भरना कैसे है। देखिए, सबसे पहले तो जो ऊपर वाला कॉलम है उसके लिए आपके जो अपने ज़रूरी अपनी पर्सनल आइडेंटिटी जो दस्तावेज हैं, कागज़ है, उनको सामने रखना है। जैसे आधार कार्ड और आपका बर्थ सर्टिफिकेट और आपका जन्म प्रमाण पत्र, जो भी आपकी आईडी है उसको अपने सामने रखना है आपको, और ऊपर का कॉलम भरना शुरू करना है। तो आप देखेंगे कि ऊपर का कॉलम जो है उसमें सबसे पहले आपको अपनी जन्म तिथि लिखनी है, डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। तो डेट ऑफ बर्थ लिखने के लिए जो आपके हाई स्कूल की मार्कशीट हो या जो इस तरह का दस्तावेज हो जिसमें डेट ऑफ बर्थ लिखी हो, आप उसको लिखिए देख के अपनी पर्सनल आईडी के हिसाब से। तो उसके बाद आप देखेंगे कि आपको उसमें अपना आधार नंबर लिखना है। आप अपना आधार नंबर आधार कार्ड को देख के लिखिए। उसके बाद आप देखेंगे आपको उसमें अपना मोबाइल नंबर लिखना है। वो नंबर जो चालू हालत में हो, चल रहा हो, एक्टिव हो, उस नंबर को, आपका जो अपना नंबर हो उस नंबर को लिखिए आप। उसके बाद आप देखेंगे कि आपको अपने पिता का नाम लिखना है। तो आपके वालिद का, पिता का जो आपकी आईडी में नाम लिखा हुआ, आधार कार्ड में नाम लिखा होगा, आप उसको भर दीजिए। उसके बाद लिखा होगा पिता का एपिक नंबर। अगर आपके पिता का जो मौजूदा निर्वाचन कार्ड है जो एक्टिव है तो उसके ऊपर एक साइड में एपिक नंबर लिखा होता है निर्वाचन कार्ड पे, या आपके वालिद को जो एन्यूमरेशन कार्ड मिला है, फॉर्म मिला है, उसमें लिखा होगा। तो बहरहाल जो मौजूदा एपिक नंबर है आप उसको भरेंगे। उसके बाद लिखा है माता का नाम भरना है, आप अपनी माँ का नाम भरेंगे। और माँ की जो निर्वाचन कार्ड होगी, आपकी माता जी के जो निर्वाचन कार्ड होगी, आप उसका जो एपिक नंबर मौजूदा है आप उसको भरेंगे। अगर आप शादीशुदा है, अगर मर्द हैं, तो आप अपनी पत्नी का नाम लिखेंगे और उनका मौजूदा एपिक नंबर लिखेंगे। और अगर आप महिला है तो आप अपने पति का नाम लिखेंगे और उनका मौजूदा एपिक नंबर लिखेंगे। इस तरीके से ये पहला जो फॉर्म है, फॉर्म का हिस्सा है ऊपर वाला, जो कंपलसरी है, ज़रूरी भरना, तो आपने उसको सही तरीके से अपनी आईडी देख के भर लिया। ये हो गया कंप्लीट। अब बात करते हैं नीचे के 2 हिस्सों। सबसे पहले, अब आपने ऊपर का भर लिया है, सबसे पहले आपको ये समझना है कि नीचे का जो 2 हिस्से हैं उसमें जो बाईं तरफ वाला जो हिस्सा है, अगर आपका खुद का अपना नाम 2003 की SIR लिस्ट में मौजूद है तो आप, जाहिर सी बात है, आप उसको ढूंढा होगा आपने, आपके पास होगा, तो आप उस 2003 की SIR लिस्ट को अपने सामने रखेंगे। जो कागज जिसमें आपका नाम 2003 में है उसको सामने रखिएगा और उसके बाद उसके मुताबिक आप नीचे की बाईं तरफ वाला हिस्सा भरेंगे। अब आप गौर करिए, जब आप 2003 का जो आप खुद जिसमें SIR की लिस्ट में आप मौजूद थे, तो नीचे वाले कॉलम में सबसे पहले उसमें लिखा होगा निर्वाचक का नाम। तो जाहिर सी बात है 2003 में आप खुद मौजूद थे तो आप अपना नाम लिख देंगे। उसके बाद लिखा होगा IPC संख्या, एपिक नंबर। ऐसी सूरत में 2003 में अगर आपकी एपिक संख्या मौजूद है तो आप उसको लिख देंगे, वरना ये जो आपकी अभी के एन्यूमरेशन फॉर्म में एपिक नंबर लिखा है उसको वहां नहीं लिखना है। फिर उसके बाद लिखा है संबंधी का नाम। तो उसमें आप देखेंगे वही 2003 की SIR जो आपके पास लिस्ट जिसमें आपका खुद का नाम है, तो आपके नाम के आगे आपके पिता का नाम लिखा होगा, तो आप उनका नाम ठीक वैसे ही लिख देंगे जैसा लिखा है उसमें। उसके बाद आगे बढ़ेंगे आप, तो उसमें संबंध लिखा होगा, तो आप लिख देंगे पिता। आपके नाम के आगे आपके वालिद का नाम लिखा होगा, आप उसको भर देंगे। उसके बाद आप जिला लिखेंगे। उसके बाद जो जिला आपका होगा आप उसको लिखेंगे। उसके बाद विधानसभा क्षेत्र का नाम लिखा होगा, तो वहां पर उस जिले में
जिस विधानसभा क्षेत्र का वो है नंबर और नाम है, वो नाम लिखेंगे आप। जैसे लखनऊ का मामला है तो लखनऊ में लखनऊ वेस्ट होता है, सेंट्रल होता है और तमाम सीटें। तो जैसे लखनऊ पश्चिम है तो आप लखनऊ पश्चिम वहां लिख देंगे। तो अब जब ये भर लिख देंगे तो जो आपकी 2003 की जो कागज है आपके सामने होगा, तो उसमें आप ऊपर देखेंगे बाईं तरफ, तो उसमें लखनऊ पश्चिम अगर लिखा तो एक नंबर लिखा होगा, तो वो नंबर है जिसको बोलते हैं विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नंबर है। आप उस नंबर को सबसे नीचे जहां ये लिखा हुआ है विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, आप वहां पे वो नंबर लिख देंगे उसी कागज को देख के। उसके बाद बात आती है भाग संख्या। तो उसी 2003 की जो लिस्ट है जिसमें आपने वो अपना नाम देखा है, ढूंढा है, तो उससे उसी कागज पे दाहिने तरफ ऊपर लिखा होगा भाग संख्या। जो वो संख्या होगी आप लिख देंगे भाग संख्या उसकी जगह पर। उसके बाद आखिरी में लिखा हुआ है क्रम संख्या। तो आपकी 2003 की जो एसआईआर की लिस्ट है उसमें आपका नाम किसी नंबर पे होगा और वो लिस्ट शुरू होगी 1 2 3 4 करके शुरू होगी। जिस जगह पे जिस नंबर पे आपका नाम लिखा है आगे, आप उस चीज को भर देंगे यहाँ पर। ये आपका फॉर्म हो गया कंप्लीट। तो ये उन लोगों के लिए था जिनका खुद का नाम 2003 में मौजूद है। अब हम बात करते हैं, ये फॉर्म कंप्लीट हो गया अब आपका। अब हम बात करते हैं 2000 जो वो लोग जो खुद 2003 की लिस्ट में मौजूद नहीं थे। अब ऐसी पोजीशन में अब आपको ये देखना है कि आप खुद तो 2003 की लिस्ट में एसआईआर जो हुआ था 2003 उसमें आपके नाम नहीं है। ऐसी सूरत में देखिए जो ऊपर वाला कॉलम है वो लोग तमाम लोग जो 2003 की लिस्ट में मौजूद नहीं थे उनको आगे अपना भरना है। तो अब वो लेफ्ट वाला कॉलम नहीं भरेंगे, वो राइट वाला नीचे का कॉलम भरेंगे। और जैसा कि आपने ऊपर अपनी डिटेल्स मैंने अभी बताई है पीछे, ठीक वैसे ही अपनी मौजूदा जो आईडी होगी उसके हिसाब से पूरी डिटेल भरेंगे पहले वाले कॉलम में। फिर नीचे वाले कॉलम में आप ये देखेंगे कि आप गौर करेंगे तो ऊपर वाले कॉलम में आपने माता पिता का नाम लिख रहे हैं। तो अगर आपके माता या पिता में से कोई भी जो 2000 लिस्ट में मौजूद था, जिसका नाम था 2003 की लिस्ट में, आप उसको वैसे ही गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है उस पर ढूंढेंगे और ढूंढने के बाद वैसे ही उसका एक जो डिटेल्स होंगी 2003 की एसआईआर की लिस्ट के सामने रखेंगे उसको। और उसमें अगर पिता का नाम है तो नीचे फिर आप उसमें पिता का नाम लिखेंगे। उसके बाद उनकी एपिक संख्या अगर उस वक्त 2003 में मौजूद थी तो वो लिखेंगे। और संबंधी के नाम के आगे आपके पिताजी के 2003 के एसआईआर लिस्ट में उनका जो नाम लिखा होगा उसके आगे जो नाम लिखा होगा उनके पिता का लिखा होगा, जो कि आपके दादा होंगे। तो आप उनके पिता का नाम लिखेंगे उसमें, अपने पिता के पिता का नाम। आप संबंधी के नाम पे जगह वो लिख देंगे। फिर संबंध जो है, जाहिर सी बात है आपने अपने पिता का नाम नीचे डिटेल भरा क्योंकि 2003 की लिस्ट में था, तो आप ठीक वैसे ही अपने पिता के नाम के आगे उनके पिता का जो नाम लिखा होगा ठीक वैसे ही अपने उसको फिल कर लेंगे, उसको भर लेंगे। उसके बाद देखिए लिखा है इसमें जिला लिखा है, जिला लिखेंगे। राज्य का नाम लिखा, राज्य का नाम लिखेंगे। ठीक वैसे ही जैसे मैंने अभी बताया है वैसे ही आप उसको भर लेंगे। तो अब आपका ये भी फॉर्म कंप्लीट हो गया। अब आखिरी बात ये करते हैं कि वो लोग जिनका फॉर्म मिला उनको और उनका खुद का नाम 2003 की लिस्ट में नहीं है और उनके माता या पिता में से किसी का नाम उसमें लिस्ट में नहीं है, अब वो लोग क्या करेंगे? तो अब ऐसे लोग उनको जो फॉर्म है, पहले तो वो ऊपर की जो कॉलम है उसमें अपनी मौजूदा आईडी के हिसाब से सारी डिटेल लिखेंगे और उसके बाद वो ढूंढेंगे कि उनके दादा या दादी या नाना या नानी 2003 के एसआईआर के जो हुआ था उसके लिस्ट में क्या किसी का नाम है। जब वो ढूंढ लेंगे उस नाम को, उस 2003 की लिस्ट का वो जो पेज होगा जो जिसपे लिखा होगा उसको सामने रख के उसका प्रिंट आउट निकाल ले, सामने रख के अब ठीक वैसे ही जैसे मैंने बताया भरते वक्त वो तमाम बातें वो लिखेंगे। लेकिन वो लोग जिनके खुद का नाम नहीं है और माता पिता में से भी किसी का नाम नहीं है, दादा या दादी है या नाना या नानी का नाम है, तो ऐसी सूरत में वो नीचे वाला जब कॉलम भरेंगे तो उसमें नाम की जगह अपने दादा या दादी या नाना नानी जो नाम लिखा होगा वो लिखेंगे। जो उनकी एपिक आईडी उस 2003 में होगी उसको लिखना होगा, नहीं है तो नहीं लिखना होगा। संबंधी के नाम के आगे जो उनके नाम के आगे लिखा होगा वो लिखेंगे। और संबंध में आप फिर यहां पर संबंध में जिसका नाम आपने लिया है, जैसे मान लीजिए नाना का नाम था
तो संबंध फिर आप लिख देंगे नीचे नाना, और ठीक वैसे राज्य का नाम जो लिखा होगा 2003 की लिस्ट के अंदर, उसमें उनका निर्वाचन क्षेत्र संख्या भी होगी, भाग संख्या भी होगी, क्रम संख्या होगी, वैसे ही भर देंगे। तो ये आपका इस तरीके से आपका जो फॉर्म है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसमें कोई परेशानी घबराने की बात नहीं है। अब एक जरूरी बात आपको और समझनी है कि 2003 की इंफॉर्मेशन जब आप भरेंगे उससे पहले आपको ये जानकारी जरूर जुटानी है कि आपका विधानसभा क्षेत्र का नाम और विधानसभा क्षेत्र की संख्या, बूथ, वो इंफॉर्मेशन कहाँ से आ रही है, उसके हिसाब से ही आपको इसको भरना है। और एक बात कि जैसे आप जहाँ रह रहे हैं आपका वोटर आईडी कार्ड बन गया है, तो आपके जो 2003 की इंफॉर्मेशन किसी दूसरे विधानसभा से आपने जुटाई है और पाई है, तो जब आप अपना इंफॉर्मेशन भरेंगे तो उसी जो आपका इन्यूमरेशन फॉर्म है उसको भरेंगे, तो 2003 की जब इंफॉर्मेशन भरेंगे तो वो पुरानी वाली इंफॉर्मेशन जो होगी उसी के हिसाब से ही आपको 2003 की जो इंफॉर्मेशन है नीचे वाले कॉलम में भरनी है, उसी हिसाब से भरनी है। अब बात आखिरी, एक बात हमेशा याद रखें, फॉर्म सिर्फ एक कागज नहीं है, यही कागज आपको और आपकी आने वाली पीढ़ियों को लोकतांत्रिक अधिकार दिलाती रहेगी। सही जानकारी, सही पहचान और सही वोट मजबूत लोकतंत्र। इसलिए फॉर्म जल्दबाजी में ना भरें, अंदाजे से कुछ भी ना भरें और सही तरीके से भरें। आवाज उठाने से पहले अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरीके से निभाएं। और आखिरी और जरूरी आखिरी संदेश और पैगाम आपके लिए है, अगर हम अपना फॉर्म सही भरेंगे तो कोई भी ताकत हमारा वोट छीन नहीं सकती। आइए मिलकर देश, संविधान और लोकतंत्र को मजबूत करें। आपका वोट, आपका अधिकार, आपकी आवाज। ऊपर वाला आप सबको सेहतमंद रखे, सलामत रखे, खुश रखे। खुदा हाफिज। बहुत बहुत शुक्रिया।